अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी कौंसल के कैटेगरी बी का एक ओरिजिनल पेपर। फार्मेसी कैटेगरी बी में दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर एनाटमी और फिजियोलॉजी का है। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है यहाँ पर सीसामाइड लगेगा। सीसामाइड इज़ अ स्मॉल राउंड बोन दैट इज़ शेप लाइक अ सीसेम सीड। सीसामाइड हड्डियों की शक्ल जो होती है दोस्तों वो सीसेम सीड की तरह होती है, तो इसी वजह से इसको सीसामाइड बोन कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 2 है एन एम वोवेल और नियरली एम वोवेल जॉइंट इज कॉल्ड साइन अथ्रोसिस। साइन अथ्रोसिस जॉइंट कहलाती है। एम मोवेबल जॉइंट दोस्तों इसको फाइब्रस जॉइंट भी कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है डैश इज़ कॉमनली नोन आरबीसी। आरबीसी को दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ये भी याद रखिए। सवाल नंबर 4 है यहाँ पर आरबीसीज लगेगा। आरबीसी सेल्स हैव अप टू 120 डेज इन द सर्कुलेशन। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, इसका लाइफ स्पेन 120 दिन होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। सवाल नंबर 5 है प्लेटलेट्स आर स्मॉल इन अबाउट 3 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर। यहाँ पर 3 to 4 माइक्रोमीटर लगेगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 6 है अ मेटार्ट्रियोल इज़ अ टाइप ऑफ वेसल्स। मेटार्ट्रियोल दोस्तों ये टाइप ऑफ वेसल्स होती है दैट है स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट्रियोल एंड कैपिलरीज। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। सवाल नंबर 7 है यहाँ पर लिम्फ नोड लगेगा। अ लिम्फ नोड इज़ अ स्मॉल बीन शेप लोकेटेड थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब पर तकरीबन 4000 से ज़ायद एमसीक्यूज़ एनाटमी और फिजियोलॉजी की अपलोड कर चुका हूँ। आप दोस्तों यूट्यूब पर इस तरह सर्च कीजिए एनाटमी एमसीक्यूज़ बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, या इस तरह सर्च कीजिए फिजियोलॉजी एमसीक्यूज़ बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। तो इंशाल्लाह उन एमसीक्यूज़ से आप दोस्तों को बहुत फ़ायदा होगा। फार्मेसी और फार्माकोलॉजी की एमसीक्यूज़ भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। फार्मेसी मेडिकल टेस्ट बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, इस तरह सर्च करने से भी आप वो एमसीक्यूज़ जो है आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 है यहाँ पर दोस्तों बी सेल्स लगेगा, लेकिन ये सवाल याद रखिए कि बी सेल्स को बी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स और इम्यून सेल्स दैट फंक्शन इज प्राइमरीली प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 9 है थाइमोसाइट्स आर नोन एज टी सेल्स इमेच्योर सेल्स। इमेच्योर टी सेल्स को दोस्तों थाइमोसाइट्स कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 10 है यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी लगता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास वाइटल कैपेसिटी का ऑप्शन नहीं है। वाइटल कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एयर यू फोर्सफुली एक्सहेल। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज लगेगा, ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 11 है एज द स्ट्रांगेस्ट मसल ऑफ द बॉडी स्किन कार्डिक डेल्टाइड टंग। यहाँ पर स्ट्रांगेस्ट मसल ऑप्शन सी है डेल्टाइड, लेकिन हमारी जिस्म में स्ट्रांगेस्ट मसल मास्टर मसल्स है। सवाल नंबर 12 है द सेप्टम बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज़ नोन एज। सेप्टम दोस्तों दीवार या पर्दे को कहा जाता है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम को दोस्तों एंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 13 है देयर आर ओनली टू ऑडिबल हार्ट साउंड। यहाँ पर टू लगेगा जिसे लब डब कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि द सिस्टोलिक प्रेशर इज़ द हायर वैल्यू टिपिकली अराउंड 90 to 120। तो यहाँ पर दोस्तों
90 to 120 ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर की ज़्यादा मौजू ऑप्शन 120 है, ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 15 है दोस्तों, यहाँ पर ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और आर एच ब्लड ये तीनों करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज लगेगा। द डैश ग्रुप इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेकंड एरिथ्रोसाइट्स एंटीजन। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। तो हमारे पास सवाल नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर 16 है, यहाँ पर दोस्तों होमोस्टेसिस लगेगा। होमोस्टेसिस इज द स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल कंडीशन मेंटेन बाय लिविंग थिंग। एक जानदार का बैरूनी हालात की बदलती हुई अंदरूनी सिस्टम जो है इसको मुनज़्ज़म करना होमोस्टेसिस कहलाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है दोस्तों, यहाँ पर एक्सियल प्लेन लगेगा। एक्सियल प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन भी कहा जाता है, तो इसी वजह से ऑप्शन बी करेक्ट है। ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइसेस, यहाँ पर डिवाइसेस गलत लिखा है, ये डिवाइड लिखना चाहिए था। ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। करेक्ट ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 18 है, यहाँ पर दोस्तों साइनोवियल मेम्ब्रेन लगेगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन द जॉइंट कैविटीज एंड प्रोड्यूस फ्लूइड विद इन द जॉइंट्स। करेक्ट ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 19 है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम आर लोकेटेड इन। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम दोस्तों डाइजेस्टिव ट्रैक, इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक के अलावा स्टमक, इंटेस्टाइन और यूटेरस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज लगेगा। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी कौंसिल के तमाम पास्ट पेपर मेरे पास मौजूद है, आप दोस्त व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे हासिल कर सकते हैं। MCQs नंबर 20 है, यहाँ पर दोस्तों सेजिटल प्लेन या सेजिटल प्लेन को दोस्तों लेटरल प्लेन भी कहा जाता है। सेजिटल प्लेन इज़ अ प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी वर्टिकली इनटू राइट्स एंड लेफ्ट साइड्स। करेक्ट ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 21 है, इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनिशियल यानी फर्स्ट पार्ट को दोस्तों डियोडेनम कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 22 है, GFR। GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR इज़ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनीज पर मिनट। ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 23 है, यहाँ पर ये सवाल नर्व से रिलेटेड है, यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व लगेगा। ट्राइजेमिनल नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्यूटेनियस सेंसेशन ऑफ द फेस एंड कंट्रोलिंग मसल ऑफ मास्टिकेशन। यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 24 है, यहाँ पर सीबेशियस ग्लैंड लगेगा। सीबेशियस ग्लैंड हमारे जिस्म को मॉइस्चर रख देती है। सीबेशियस इज अ ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी फॉर लुब्रिकेशन एंड हेल्पिंग इन वाटरप्रूफ स्किन। सीबेशियस ग्लैंड, ऑप्शन डी ठीक है। और हमारे पास दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी कौंसिल की एनाटमी और फिजियोलॉजी की इसी पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 25 है, टंग इज सेंस ऑर्गन फॉर। टंग ये सेंस ऑर्गन है फॉर टेस्ट। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। तो व्यूअर्स ये रहा KPK फार्मेसी कौंसिल के एनाटमी और फिजियोलॉजी का ओरिजिनल पेपर। ऑब्जेक्टिव पार्ट के अलावा दोस्तों यहाँ पर ये MCQs दी गई है, वीडियो को स्टॉप करके आप इन सवालात को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। जो दोस्त अंग्रेज़ी में इन सवालात के जवाबात नहीं लिख सकती वो उर्दू में भी इन सवालात के जवाबात को लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सवालात वाले हिस्से में टोटल 14 सवालात दी गई है, इनमें से आपने 10 सवालात के जवाबात लिखने हैं। तो दोस्तों ये रहा एनाटमी और फिजियोलॉजी का मुकम्मल और ओरिजिनल पेपर। इसके अलावा दोस्तों फार्मेसी कौंसिल के बाकी पेपर जो है वो भी मैं अपलोड करूँगा और उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।